को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट डैनियल मसीह। और जैसा कि हम सब बाइबल को जानते हैं, हम सब बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल में बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी अच्छी बातें जो हमें मिलती हैं, जो हमारे जीवन को सुधारती हैं, हमारे जीवन को सही करती हैं। विशेष रीति से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से कुछ एक अंश को मैं बताना चाहता हूं। और उस अंश को जो मैंने चुना है, जो विशेष करके हम मसीही लोगों के लिए है, हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए है, हम प्रभु के लोगों के लिए है। हम सब लोग उसकी व्याख्या जानते हैं, सुनते हैं, करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन हमें इस प्रकार से बताता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक है ना, अर्थ, साल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नमक हैं हम। और हम सब की जो आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता है, नमक है। हम सब जानते हैं बिना नमक के खाना को हम खा नहीं पाएंगे। और हर एक मात्रा नमक की हमें पता है कितनी हमें यूज़ करना है, कितनी हमें इस्तेमाल करना है, हम सब जानते हैं उसको। विशेष रीति से यहाँ पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये क्यों लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने? क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कि तुम पृथ्वी के नमक हो? हम पृथ्वी के नमक हैं। और ये पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है। और इस पृथ्वी में हम जानते हैं कई प्रजाति, कई प्रकार के, कई जाति के, कई वर्ग के लोग इस पृथ्वी के अंदर रहते हैं। मैं जिस जगह में रहता हूँ वहाँ पर रहने वाले सारे मसीही नहीं हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाले कुछ अन्य जाति हैं। मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग कुछ प्रभु यीशु मसीह को ना जानने वाले लोग हैं। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। और उनके जब बीच में हम रहते हैं तो हम उस नमक के समान रहना है, जैसा कि नमक का स्वभाव है, जैसा कि नमक का गुण है। नमक के गुणों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि नमक का जो गुण है, सबसे पहले नमक की जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, वो सबसे पहले है वो घुलनशील है। यदि आप उसे थोड़े से पानी में डालेंगे, नमक तुरंत घुल जाएगा। यदि आप सब्जी के अंदर, यदि आप आटे के अंदर उस नमक को डालेंगे, उसके बाद आप उस नमक को कुछ समय के बाद ढूंढ नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। वो तुरंत मिक्स हो जाएगा और मिल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल हमसे कहती है हम पृथ्वी के नमक हैं। हमें जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पर उस नमकीनी को हमें छोड़ना है, हमें लोगों के अंदर घुलना और मिलना है। लेकिन हम कुछ मसीहियों के अंदर इस बात को हम जानते हैं, देखते हैं कि वो अपने आप को किन्हीं लोगों के साथ मिक्स नहीं करते हैं। वो लोग कुछ दूरियों को बनाकर चलते हैं, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ, अपने परिवार में रहने वाले लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों में रहने वाले लोगों के साथ। वो चाहते हैं कि हमारा संबंध टूटा रहे, हमारे रिश्ते टूटे रहें, हमारा इनके साथ कोई बोलचाल ना हो, हमारे पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता संबंध अच्छा ना हो। और हम जानते हैं कि नमक का जो एक पहला स्वाद है, वो है, पहला गुण है जो वो घुलनशील है। और इसलिए प्रभु ने हमसे कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें एक बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ी उपमा दी है। इस पृथ्वी के अंदर हम जहाँ पर भी रहें, हम घुलनशील रहें, हम उस स्वभाव को हम प्राप्त करें कि हम सब में घुल मिल के रहें। दूसरी जो बात है, इस नमक का जो दूसरी जो गुण है वो है स्वादिष्टता। हम बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं, हम बहुत सारी रोटियां बनाते हैं, हम बहुत सारा आटा माड़ते गूंथते हैं और हम तैयार करते हैं, या बहुत सारा हम कोई भी चीज़ को हम इस्तेमाल करने के लिए जब तैयार करते हैं, उसमें नमक को हम कितना इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए 5 किलो आटा यदि हमने रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम उसमें 5 किलो नमक नहीं डालेंगे, हम उसमें 1 किलो नमक नहीं डालेंगे, हम उसमें आधा किलो भी नहीं डालेंगे, हम उसमें 250 ग्राम भी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक हम उसमें डालते हैं। क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा नमक उस पूरे 5 किलो आटे के अंदर अपने टेस्ट को, अपने स्वादिष्टता को छोड़ देता है। हमारा क्या टेस्ट है, हमारी क्या स्वादिष्टता है, हमारी क्या गवाही है हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बीच में।
क्या वो हमें, हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को, हमारे व्यवहार को, हमारे बोलचाल को देखकर वो कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, या हम प्रभु की आराधना या प्रार्थना करने वाले लोग हैं? हम ध्यान रखें, हमारा जो स्वादिष्टता है, हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो गवाही है, उनके हमारे आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बढ़िया होना है। वो हमारे जीवन को देखकर हमें सलाम बोलना है, हमें जय मसीह की बोलना है, हमारे परमेश्वर की महिमा करना है। तीसरा जो गुण है वो नमक का, वो हम देखते हैं वो सफ़ेद होता है, और सफ़ेद जो चीज़ है वो शुद्धता और पवित्रता को दर्शाती है। उसका जो गुण है वो सफ़ेद है, और यदि उस सफ़ेदी में हम कुछ भी काला, पीला, नीला और दूसरे कलर का कुछ भी यदि हम उसमें इस्तेमाल करें, मिक्स करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अलग हम देख सकते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर वो पवित्रता है, अलग दिखना है, वो शुद्धता है, अलग दिखना है दूसरे लोगों से। हम उनके बीच में रहना है, हम उनके साथ में रहना है, लेकिन हमारी क्वालिटी, हमारे गुण उनके गुणों से अलग दिखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, और इसलिए वो कहता है को, उस क्वालिटी को, उस योग्यता को वो कभी भी खोता नहीं है, अपने स्वाद को कभी भी खोता नहीं है वो नमक। और इसीलिए हम उस नमक के जैसे बनना है, ताकि हम अपने स्वाद को कभी भी ना खोएं और हम परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होते रहें। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। सबको जय मसीह।